मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा क्लास 11 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। लेट्स आपके पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था। उस पर हमने न्यूमेरिकल की थी और लास्ट जो न्यूमेरिकल की थी, जहाँ तक मेरे को याद है, हमने वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले थे और उसके आप लोगों को फॉर्मूले भी बताए गए थे कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। कि आपके पास एंटिटीज हैं, कि नंबर ऑफ एंटिटीज, जितनी भी एंटिटीज हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में होगा उसके साथ आपके पास क्या कर देंगे, यानी कि एक में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई। ऐसे प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ मल्टीप्लाई, ये हमने सीखा था। उसी के बेसिस पे आगे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आगे वो न्यूमेरिकल करते, बड़ी आसान न्यूमेरिकल। देखिएगा, जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फिजिकल चैप्टर का पार्ट है और फिजिकल चैप्टर में आपके पास तकरीबन न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। चाहे जेई की बात करें, चाहे मेरे प्यारे बच्चे नीट की बात करें, तो हमारे पास न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। सबसे पहले न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। न्यूमेरिकल को अप्रोच किस तरीके से अप्रोच किया जाता है वो देखिएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी के कंसेप्ट अगर क्लियर है तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट थ्योरी के क्लियर नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था प्यारे बच्चों कि अगर आप वाई मैप, जो हमने मैप बनाया था कि मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना, मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करना एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें, वो फॉर्मूले, अगर आपको वो मैप याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ें आपको कहीं आपको समझ में नहीं आए या कहीं भी आपको याद नहीं है या कहीं पे कन्फ्यूजन आपको, तो आपको न्यूमेरिकल करने में बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये उसी मैप पे डिपेंड करता है। पूरी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो आपको मैप याद है कि कैसे मोल से हम नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट करते थे, तो वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, और जब नंबर ऑफ एंटिटीज से जब मोल्स पे आते थे तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे इस प्रकार से, ठीक है। तो वो मैप मैंने आपको बता दिया था प्यारे बच्चों, आपको बाकायदा करवाया गया था, ठीक है। यानी कि मोल से अगर नंबर ऑफ एंटिटीज पे जाओगे तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। और नंबर ऑफ एंटिटीज से अगर आप मोल्स पे आते हो तो एवोगैड्रो नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इसी प्रकार से आपको बताया गया था वॉल्यूम, अगर मोल से वॉल्यूम पे जाते हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ मेरे प्यारे बच्चे, 22.4 लीटर। और अगर वॉल्यूम से अगर वापस आते हैं, मोल्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे आप डिवाइड करोगे। इसी प्रकार से हमने मास का देखा था, अगर मोल्स से मास पे जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करोगे किसके, मोलर वेट के साथ। और अगर मास से हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं, कोई एंटिटी का मास दे रखा है और उससे मोल्स क्रिएट करते हैं या मोल्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चे वहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किस चीज़ को डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, वहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। तो उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिएगा, द नंबर ऑफ एटम, द number of atom in 8 gram of sodium in 8 gram of sodium is x into 10 raised power 23। यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास द नंबर ऑफ एटम है, इसके अंदर 8 ग्राम सोडियम में वो कितने हैं, x इंटू 10⁻23। द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ x किसके, नियरेस्ट इंटीजर,
नियरेस्ट इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपको दे रखा है वेट दे रखा है, या वेट कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो किसका, सोडियम का दे रखा है मेरे भाई 23 आपको दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है, Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपको पता है। कहीं पे 6.022 भी लेते हैं, 6.023 भी लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए मेरे भाई, ये न्यूमेरिकल दे रखी है और हमें इससे कंपैरिजन करना है, इसके साथ कंपैरिजन करना है। और ये न्यूमेरिकल पहले आप ट्राई करेंगे, जो भी हमने वाइब मैथ किया था उसके बेसिस पे पहले आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है 8 ग्राम सोडियम में, मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। 8 ग्राम सोडियम जो है मेरे पास, ठीक है, गिवन वेट कितना है 8 ग्राम है आपके पास। ये जो आपके पास सोडियम का मोलिकुलर मास है 23 है, और इनटू में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एवोगैड्रो नंबर के साथ। इनटू में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसके साथ मेरे भाई, एवोगैड्रो नंबर के साथ, क्योंकि देखिए मेरे को पता है कहीं ना कहीं कंपैरिजन करवा रहा है एक्स के साथ। तो देखिएगा 8/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ये मेरे पास जो फाइनल ये चीज़ आया है, ये मेरे पास डाटा जो फाइनल डाटा है मेरे भाई, तो अगर इसको मैं कंपैरिजन करता हूँ तो सर मेरे को इतना पता है कि ये 10⁻23 ये तो सेम है, यानी कि x की वैल्यू, इसको सोल्व करना है मेरे को मेरे भाई, इसको सोल्व करना है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ आपके पास 2.09 इंटू 10⁻23, ये आपके पास आंसर आएगा। तो आपके पास 2.09 नियरेस्ट इंटीजर आ गया है, ये आंसर है। तो सिर्फ हमें क्या करना था, मास पता था मेरे प्यारे भाई कितना है 8, यानी कि कितना ग्राम ले रखा है सोडियम का, 8 ग्राम ले रखा है। टोटल मास मेरे को पता था सोडियम का 23, मल्टीप्लाई कर दिया मेरे में किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के साथ, क्योंकि हमें यहाँ से पता था इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर के साथ। जब आप कंपैरिजन करोगे तो देखिए 10⁻23 यहाँ पे भी, तो ये तो सेम है, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी थी, तो x की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। बड़ी आसान न्यूमेरिकल, ठीक है मेरे भाई, बड़ी ही आसान न्यूमेरिकल है। अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कंसेप्ट क्लियर है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक। ये जितने भी न्यूमेरिकल करवाई जा रही है आपको बड़ी मतलब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक्स में है, ठीक। ये जेई के प्रोस्पेक्टिव से या नीट के प्रोस्पेक्टिव से मेरे प्यारे बच्चे ये बहुत ही अच्छी न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिएगा अगर मैं बात करूँ, एक ग्राफ दे रखा है, a graph is plotted for is a graph is plotted for an element by putting its mass on x-axis, the corresponding number of atoms, beta number of atoms, corresponding number of atoms on y-axis, what is the atomic mass, what is the atomic mass
ऑफ द एलिमेंट for which the graph is plotted। ठीक है। साथ में आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल में कितनी 6.0 इंटू 10⁻23 ये दे रखी है। ग्राफ क्या है भाई, ग्राफ क्या मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ बना देता हूँ। हमें ग्राफ दे रखा है ये एक्स एक्सिस पे जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ एटम्स है, वाई एक्सिस पे मेरे बच्चे वेट इन ग्राम्स दे रखा है, वेट इन ग्राम्स। ठीक है। और ये आपके पास एंगल बताया हुआ है और ये एंगल जो वैल्यू दे रखी है थीटा इज इक्वल टू 10⁻1.5 इंटू 10⁻22 ये दिया हुआ है। और हमें मेरे प्यारे भाई कैलकुलेट क्या करना है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट होगा इसमें उसका हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे बच्चे। क्या कैलकुलेट करना है, वहाँ पे एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। इस ग्राफ को देखते हुए आपको क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का एक अप्रोच होता है और आप कोशिश करिए उस अप्रोच को समझने का। मेरे पास देखिए ये एक चीज़ सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है और ये दोनों आपको सिर्फ बताए नंबर ऑफ एटम्स और वेट इन ग्राम्स। ठीक है। तो मैं क्या इस वैल्यू को इन दोनों के क्या कर दूँ, बराबर रख दूँ। इस वैल्यू को इन पे क्या रख दूँ, इनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बराबर रख दूँ। क्योंकि देखिए ये ग्राफ आता है आपके पास, जब इस प्रकार की वैल्यू आती है तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कैसे करते हैं। ये मेरे पास दे रखा है tan थीटा, चलिए इसको रब कर देता हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया। हम देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एटम्स थे, नंबर ऑफ एटम्स थे। ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास क्या दे रखा है मेरे प्यारे भाई, tan थीटा दे रखा है। ठीक है। थीटा को उधर लिख गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻22 इज इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वेट इन ग्राम, मैंने इसके बराबर रख दी। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने पीछे जो हमने वो शॉर्ट ट्रिक सीखी थी मोल से कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ सैंपल कैलकुलेट करना है, वहीं से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोशिश करिएगा करने की कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, अगर मैं मोल्स की मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर के साथ, क्या मोल्स की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। क्या आ गया मेरे भाई, नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं मेरे पास। मैंने क्या किया है, सिर्फ मोल्स की मल्टीप्लाई की है, किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है बेटा। इसके बाद वेट इन ग्राम, यानी कि मोलर मास की बात कर रहा है, तो बेटा ये क्या होगा, मोल्स की मल्टीप्लाई अगर मैं मोलर मास के साथ कर दूं, अगर
मोल्स के मल्टीप्लाई अगर मेरे प्यारे बच्चे मोलर मास के साथ कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम आ जाएगा। अब देखिएगा मोल से मोल्स कैंसिल आउट हो गया, एवोगैड्रो नंबर बच क्या गया मेरे पास मेरे प्यारे बच्चे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास, और ये वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻²2 ये बच गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये बच गया। इस प्रकार से हमने सोल्व कर लिया है यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ से आगे बहुत ही आसान है, यहाँ से आगे बहुत ही आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमें क्या निकालना था, मोलर मास निकालना था। आपको याद है ना मेरे प्यारे बच्चे, क्या निकालना था, मोलर मास कैलकुलेट करना था। एटॉमिक मास मोलर मास एक ही बात है, कैलकुलेट करना था। तो मेरे प्यारे बच्चे मोलर मास को उधर लेके जाइएगा, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो बेटा मोलर मास क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर ये इधर चला जाएगा। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें दे रखी थी 6.0 इंटू 10⁻23 थी, डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻22 आगे मेरे पास इंटू 10⁻22। और मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर आप सोल्व करोगे तो मेरे पास 40 के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा, 40 के अप्रोक्सीमेट इसका मोलर मास आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। तो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे भाई। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने से लगता है कि सर ये क्या है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री इज ओनली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट के लिए देखिएगा, ये ग्राफ दे रखा था, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स है, कुछ कोई भी वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं कर रखी, यहाँ पे वेट इन ग्राम दे रखा था मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे tan थीटा जो आपके पास tan थीटा था वो क्या था 1.5। अब मेरे को क्या वैल्यू निकालना है, मेरे को मास निकालना है। मेरे को पता है तीन चीज़ें दे रखी है, तो क्या मैं इसके बराबर दोनों को डिवाइड कर दूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। जैसे हम स्लोप निकालते थे, याद है कि नहीं, 9th क्लास में अगर फिजिक्स की बात करूँ तो मेरे भाई स्लोप कैसे निकालते थे, वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ स्लोप निकालना है। ये जो स्लोप है ये कैलकुलेट करना है यहाँ से, और स्लोप की वैल्यू दे रखी है, आप मान के चलिएगा जब स्लोप की वैल्यू दे रखी है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे इनको डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सिस डिवाइड बाई वाई एक्सिस। मैंने सिर्फ वही पुट किया है। एक्स एक्सिस पे क्या था, ये मेरे पास स्लोप है, ये क्या है मेरे भाई, ये स्लोप है। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई वेट इन ग्राम। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे भाई। मेरे को पता है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, किस नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, मोल्स आएगा, और जब मोल्स की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँगा, एन, क्योंकि मोल्स दे नहीं रखे ना मेरे भाई, मोल्स दे नहीं रखे, तो मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर के साथ करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सर दूसरा था वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम कैसे निकलेगा भाई, मास की बात हो रही ना, वेट का मतलब मास की बात हो रही है, तो मेरे पास मोल्स होने चाहिए और इंटू मोलर मास होना चाहिए भाई, तभी तो आप किसी का वेट निकाल पाओगे। तो मोल से मोल्स कैंसिल आउट हो गया, एवोगैड्रो नंबर बाय डिवाइड बाय मोलर मास, ये वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन है। मेरे को निकालना क्या है सर, मेरे को मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे चला गया, ये नीचे चला गया, ये डिवाइड आ गया, तो आपके पास कितना आ गया 40 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। क्या समझने की कोशिश करिएगा आप स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। आई थिंक यहाँ आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा अभी तक जो मैंने आपको करवाया, अगर वो आपको शॉर्ट ट्रिक याद है कि मोल से नंबर ऑफ एंटिटी सर कैसे निकालते हैं, प्यारे बच्चे अगर आपको याद है, आपको पता है कि मोल्स से नंबर ऑफ एंटिटीज कैसे निकालते हैं, या नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल कैसे निकालते हैं, या मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कैसे निकालते हैं, या वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी है एसटीपी कंडीशन पे, वहाँ से मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको पता है कि मोल्स से हम मास ऑफ सैंपल कैसे निकाल सकते हैं, या मास ऑफ सैंपल से हम मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको इन न्यूमेरिकल्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सीख ली है कि कहीं पे अगर आपसे
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ ले मेरे भाई, वो भी निकाल सकते हैं, मास पूछ ले वो भी निकाल सकते हैं, टोटल प्रोटॉन पूछ ले वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम तकरीबन उस 100 ट्रिक से आपके पास अप्रोक्सीमेशन जो आपके पास 90% न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। वो क्या है मेरे भाई, परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन का परसेंटेज कितना है, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज का कंपोजिशन कितना है। इसमें हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम मोल्स निकालते हैं किसके, इंडिविजुअल एटम के, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज कंपोजिशन पे मोल्स निकालते हैं इंडिविजुअल एटम के, इंडिविजुअल एटम के मोल्स निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा और लिबरेट कर दूं, अगर मेरे पास किसी सैंपल के मोल्स पता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे को किसी भी सैंपल के मोल्स पता है तो मैं वहाँ से एटम के मोल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ से इंडिविजुअल एटम के मोल्स निकाल सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझने की कोशिश करिएगा, अगर मेरे पास किसी भी सैंपल का मास दिया हुआ है या मोल्स दिए हुए, किसी भी सैंपल के मोल्स दिए हुए, तो मैं वहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ इंडिविजुअल एटम के। क्या निकाल सकता हूँ मेरे भाई, मोल्स पता लगा जा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास Na2CO3 दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है मेरे भाई, कितना दिया हुआ है, 5 मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट, 5 मोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको मेरे प्यारे बच्चे, सोडियम कार्बोनेट। अब मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ किसके, सोडियम के, यानी कि इंडिविजुअल एटम के। तो सबसे पहले मैं सोडियम की बात कर लेता हूँ मेरे भाई, मोल्स ऑफ सोडियम एटम, ठीक है कि नहीं। मैं यहाँ से मोल्स निकाल लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, किसके, सोडियम एटम के मोल्स निकाल लेता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चे किसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल, कि कितना सैंपल के मोल है, मोल ऑफ सैंपल मेरे प्यारे भाई इनटू आपके पास एटोमिसिटी, इनटू एटोमिसिटी, ठीक है। यानी कि वो कितने एटम हैं जिसका आप क्या निकाल रहे हो, मोल्स निकाल रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे देखिए बहुत ही आसान मेरे भाई, मोल्स दे रखे हैं सर कितने, 5 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं मेरे प्यारे भाई, 5 मोल दे रखे हैं। एटोमिसिटी कितनी मैंने बताया था, कितने एटम है सोडियम के, 2 एटम है। तो सर मैंने निकाल दिया सोडियम एटम के मोल्स निकाल दिए, कितने आ गए, 5 2 10 मोल्स। देखिए कोई दिक्कत है मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे देखिए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अगर मैं कार्बन की बात करूँ, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के मोल्स की बात करूँ, सेम फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे, मोल्स ऑफ सैंपल, यानी कि सैंपल का मोल्स होगा इनटू मेरे प्यारे बच्चे एटोमिसिटी होगा। क्या होगा, एटोमिसिटी होगा। तो देखिएगा मोल्स ऑफ सैंपल कितने हैं, 5 दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में एटोमिसिटी कार्बन की कितनी, एक ही कार्बन है, तो कितने आ गए मेरे भाई, 5 मोल्स आ गए हैं। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, मोल्स ऑफ, तो सर मोल्स ऑफ सैंपल, मोल्स ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाई एटोमिसिटी सर, मल्टीप्लाई बाई एटोमिसिटी। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे मोल्स कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, एटोमिसिटी कितनी है, 3 है, तो कितना आ गया, 15 मोल्स आ गया।
आ गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे। यानी कि अगर मेरे पास किसी सैंपल का यही परसेंटेज कंपोजिशन होता है, अगर किसी भी सैंपल का मेरे पास मोल्स दे रखे हो तो मैं इंडिविजुअल एटम के मोल्स पता कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इंडिविजुअल एटम के मोल्स मैं पता कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। क्या कर सकता हूँ? इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स मैं पता कर सकता हूँ। ये मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं? मोल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेट आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यानी कि मेरे पास सैंपल के मोल्स पता है सर मेरे को क्या पता है? सैंपल के मोल्स पता है। ठीक है, जैसे NaCl ले लिया मैंने और उसके 10 मोल्स दे रखे। अब आपको निकालना इंडिविजुअल एटम्स के मोल निकालिएगा। तो एटोमिसिटी मेरे प्यारे बच्चे, कितने एटम है? एटम मतलब कितने एटम है वहाँ पे? एटम मतलब तो एटम ही होता है, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास सोडियम वहाँ पे 1 होगा और सर सोडियम 10, तो 10 1 जा 10। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? मोल्स निकाल सकते हो इंडिविजुअल एटम के। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, और यहीं से आप एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हो। इसी से मैं आगे देखिए एक चीज़ और कैलकुलेट करवा लेता हूँ आपसे। आप इंडिविजुअल एटम का वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो मेरे भाई। इंडिविजुअल एटम का वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इंडिविजुअल एटम का वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इंडिविजुअल एटम का मेरे प्यारे बच्चों क्या वेट भी कर सकते हो। देखिए मैं इसको समराइज कर दूं एक में ही भाई। मोल्स ऑफ सोडियम एटम की बात करूं मैं, सबसे पहले यही है। ठीक है, तो देखने का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सर मोल तो दे रखा था कितना? 5 मोल गिवन है। एटोमिसिटी सर हमें पता है, एटोमिसिटी सर 2 होती है सर। 10 मोल्स आ गए सर। सबसे पहले मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूँगा। फिर सर मेरे को पता है सर, जो सोडियम होता है सर, उसका जो मास होता है सर वो 23 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 23 होता है। 23 सोडियम का वेट होता है। जब इसके साथ इसकी 10 मोल्स के साथ क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ गया? 230 ग्राम मैंने निकाल दिया, इंडिविजुअल का वेट निकाल दिया। सर अब बताइए मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है सर, कितना कार्बन मोल? 5। सर कार्बन 1 है तो सर 5 मोल्स आ गए सर मेरे को पता है कार्बन मास 12 होता है सर, तो कार्बन का इंडिविजुअल वेट आ गया 12 कंज्यूम 60 ग्राम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सर हमें पता है कितना दे रखा है? 5। कितने एटम में? 3 है सर, 15 आ गया। 15 मोल्स आ गए सर हमें ऑक्सीजन का पता है 16 होता है सर। वेट जो ऑक्सीजन का है सर 16 होता है सर। तो सर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे सर 240 ग्राम आ जाएगा सर। देखिएगा मैंने क्या क्या निकाल दिया सर। पहले मेरे पास सैंपल था सर, सैंपल से मैंने मोल्स निकाले सर। किसके? एटम के मोल्स निकाले सर कैसे निकलेंगे एटम्स के मोल? सर कुछ भी नहीं है, जो आपके पास सैंपल दे रखा है उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास एटम के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है सर, पहले हमने किया था। सर अब बताइए मेरे को इंडिविजुअल एटम के वेट निकालने हैं। तो सर अगर इंडिविजुअल एटम के वेट मैं कैलकुलेट करूँगा तो देखिएगा उनके जो इंडिविजुअल उनका वेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा भाई। जितने मोल्स आए हैं उसके साथ जो वेट है उनका इंडिविजुअल का उसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इंडिविजुअल का वेट आ जाएगा। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल का वेट आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा मेरे भाई, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको
क्लियर होगा। अच्छा, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अब तो देखिएगा मेरे पास सर सैंपल दे रखा था और सर सैंपल से हमने इंडिविजुअल एटम का क्या कर लिया, वेट निकाल लिया। अगर आपको इंडिविजुअल एटम का वेट दे रखा हो तो क्या आप सैंपल का वेट निकाल सकते हो? सर फिर बताइए, फिर से सुनिए मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा अभी हमने क्या था, मेरे पास सैंपल दे रखा था, सैंपल के मोल दे रखे, तो सैंपल के मोल से मैंने क्या कर लिया, इंडिविजुअल एटम के मोल निकाल लिए, इंडिविजुअल एटम मोल से मैंने वेट निकाल लिया, इंडिविजुअल एटम का वेट निकाल लिया। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर रिवर्स पूछता है, देखिएगा दोनों तरफ से सोचने की बात, अगर रिवर्स पूछता है, रिवर्स क्या सर, आपको इंडिविजुअल एटम का वेट दे दे, आपको इंडिविजुअल एटम का वेट दे दे और आपसे पूछ ले कि मेरे प्यारे भाई आपको क्या निकालना है, सैंपल का वेट निकालना है। क्या निकालना है, सैंपल का वेट निकालना है। कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स नहीं छोड़ेंगे। इसी को एग्जांपल लेके करके देखते हैं कि अगर मेरे पास इंडिविजुअल एटम का वेट दे रखा है तो क्या मैं सैंपल का वेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर, दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों आपस में कनेक्टेड है मेरे डियर स्टूडेंट। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बनता है, इसी के बेसिस में मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहाँ से रिवर्सिबल क्वेश्चन बने और हम फिर आंसर ही ना दे पाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला सर, हमें सैंपल था और सैंपल के मोल्स पता था, वहाँ इंडिविजुअल एटम्स के हमने वेट निकाल लिया। अब मैं आपको देता हूँ इंडिविजुअल एटम का वेट देता हूँ और आपको मैं पूछता हूँ कि सैंपल वेट निकालिए, सैंपल का वेट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे तो देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल यही रहेगा। देखिएगा, इन ए मोलिकुलर सैंपल, क्वेश्चन है भाई इसी के बेसिस पे, इन ए मोलिकुलर सैंपल, यानी कि सर कोई मोलिक्यूल का सैंपल है, क्या है Na2CO3, सेम वही मेरे प्यारे बच्चे। वी हैव 10 मोल्स, वी हैव 10 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, किसका दे दिया, कार्बन एटम का दे दिया मेरे भाई, 10 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास सैंपल, कैलकुलेट द मास ऑफ सैंपल, इस पूरे सैंपल का मेरे प्यारे बच्चे मास कैलकुलेट करना। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन, हमने रिवर्सिबल उल्टा कर दिया उस क्वेश्चन का। हमने पहले इंडिविजुअल वेट निकाल रहे थे, अब एक एटम का वेट दिया हुआ, हम सैंपल का वेट निकालेंगे। देखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो देखिएगा एक बार आप ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके मेरे प्यारे बच्चे ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान है मेरे भाई बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, करिएगा, ट्राई करिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं करवा देता हूँ, आइएगा। मेरे को पता है कि सर मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम, जो इसका फॉर्मूला है मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों को क्या होगा, मोल्स ऑफ सैंपल, सैंपल के कितने मोल्स हैं। ठीक है, और इनटू में मेरे प्यारे बच्चे एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम, एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम, यानी कि मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम। ठीक है, मोल्स ऑफ सैंपल सेम है मेरे भाई, मोल्स ऑफ सैंपल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मोल्स ऑफ सैंपल। अब देखिए मेरे को कैलकुलेट क्या करना है,
देखिए फॉर्मूला तो यही है सर, मेरे को मोल्स निकालने हैं सैंपल के। अरे मेरे भाई, मोल्स निकालने हैं किसके सर? मेरे को मोल्स निकालने हैं सैंपल के, टोटल मोल्स निकालने हैं किसके? कैलकुलेट द, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे मोल्स ऑफ इंडिविजुअल, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम, moles of individual atom divided by atomicity, atomicity of that atom, atomicity of that atom। देखिए कितना सिंपल है, of that atom, ठीक है। तो देखिएगा सर, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम कार्बन का दे रखा है सर, 10 दे रखा है सर। एटोमिसिटी कार्बन कितनी, एक ही कार्बन है सर, तो मेरे पास कितना आ गया भाई? मोल्स ऑफ सैंपल निकाले सर, मेरे पास 10 आ गया है। मोल्स ऑफ सैंपल कितना आ गया मेरे भाई? ठीक है, मोल्स ऑफ सैंपल आ गया है 10, मोल्स ऑफ सैंपल आ गया है 10, कितना? मोल्स ऑफ सैंपल आ गया सर 10। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, सर मोल्स ऑफ सैंपल आ गया है कितना? 10, ठीक है। मोल्स ऑफ सैंपल कितना आ गया मेरे पास? 10 आ गया है। और जब आप इसका क्या करोगे, हमें क्या करना है, टोटल इसका जब मास को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 106 आएगा। आप कर लेना, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो सोडियम कार्बोनेट का 106 आएगा। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल मास आ गया 106, एक टोटल मास आ गया मेरे भाई 1060 ग्राम के बराबर, 1060 ग्राम के बराबर, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करिए ज़्यादातर चीज़ों को समझने की, समझोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं देयर इज़ द नो अल्टरनेटिव, और कोई रास्ता नहीं है न्यूमेरिकल सोल्व करने का। आपके अगर थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर है, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं आपको उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस लेवल तक आपकी समझ जहाँ तक है मैं कोशिश कर रहा हूँ उस समझ वहाँ तक आपको समझाया जाए। और अगर आप दोबारा रिपीट करके भी एक बार समझ में नहीं आता चीज़ें, मैं मानता हूँ कि थोड़ी टिपिकल है, लेकिन फिर भी लेकिन करना तो पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपने सपना देखा है जेई का, नीट का क्वालिफाई करने का, तो टिपिकल चीज़ें तो करना पड़ेंगी। तो आप इसमें इतना कोई ज़्यादा है नहीं, अगर आपको एक बार समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में। और फिर भी समझ में नहीं आए, जहाँ पे भी आपको समझ में, आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से समझाने की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।